जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, सुजी, अब हम महात्मा सुव्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्रज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए, किसके पुत्र थे, ब्राह्मण सुव्रत की क्या तपस्या थी, किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी। सुजी बोले, विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य और पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोमशर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालता है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बतलाइए। सोम शर्मा ने कहा, सुव्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बतलाती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है और असत्य उसका तना, माया उसकी शाखाओं का विस्तार है, दंभ और कुटिलता उसके पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बतलाया गया है। दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट होता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है, उन फलों के अधर्म रूप के रस को पुष्ट करता है, वह ऊपर से कितना भी प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर जाता है। इसलिए पुरुषों को चिंता छोड़कर लोभ का त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी नहीं करनी चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले, कैसे मैं बहुत से पुत्रों को प्राप्त करूं। ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भ्राते, स्वजन और बंधु बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंधन से इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष, पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र के रूप में उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर भी वह कभी नहीं देखता। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए रखने के कारण अपने स्वजनों के साथ सदा कठोर बातें करता है और उन्हें हर समय खरी खोटी सुनाता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर वह कुपित हो जाता है। विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भगाता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही वह बड़ा होता है और सदा वेर के कामों में ही लगा रहता है।
वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है, फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरे हैं, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले? यूं कहकर माता और पिता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उसकी मृत्यु के पश्चात न वह उनका श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहु तेरे पुत्र पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय होता है। बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है। सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से, प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि कार्य करता है तथा उनकी सदगति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह न कुछ देता है और न कुछ लेता है, न रुष्ट होता है न संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ आपको बतला दिया है। पुत्रों की ऐसी ही गति है। जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही माता और पिता, पत्नी, बंधु बांधव और भाई आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। यह सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में न तो किसी से ऋण लिया है और न ही किसी की धरोहर हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर भी नहीं रखा, इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया, तब धन कैसे आएगा? अतः प्राणनाथ, दुखी न होइए। द्विजश्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ से अनायास ही धन लग जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़ दीजिए। महान मोह से मूढ़ हुए मानव पाप में आसक्त चित होकर कहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र और यह स्त्री मेरी है, किंतु प्राणनाथ, संसार का यह बंधन सदा झूठ ही दिखाई देता है। सोमनाथ शर्मा बोले कि कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह वचन सब प्रकार से संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य की ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है कि जिस किसी उपाय से संभव हो मेरे पुत्र अवश्य होना चाहिए। सुमना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है? एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरा तो केवल कष्ट देने के लिए ही पैदा होता है। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होते हैं, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए सदा पुण्य का अनुष्ठान करना चाहिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य का सुखी शरीर सुख राशि का उपभोग करता है। सोमनाथ शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसे होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार के पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं आपको बतलाती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी बतलाती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, सोच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 गुण पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरी बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नतापूर्ण इसका वर्णन करो। सुमना बोली, ब्राह्मण,
जिसका अत्रि वंश में जन्म हुआ हो तथा जो अनसुईया के पुत्र हैं, वह भगवान दत्तात्रेय जी के सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय इन दोनों की उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया है। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय तक उन दोनों ने पंच अग्नि सेवन की। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े होकर उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बहुत ही दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि में मूर्तिमान हो गए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्र संयम ये उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मणों के रूप में आए। नियम ने महाप्रज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान ने अग्निहोत्री स्वरूप को धारण करके महर्षि दुर्वासा के निकट ही उपस्थित हो गए। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना ये सब स्त्री का रूप धारण किए हुए वहां आई। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सुकृति और शांति इन सब ने भी वही रूप धारण किया। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग ये सभी अपना अपना दिव्य रूप धारण करके वहां उपस्थित हो गई। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सब के सब मुनियों द्वारा सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले कि ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं तथा आपके साथ ही यह सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में जो तेज युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए हुए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार ये जो दूसरे तपस्वी और तेज धारण करे हुए ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंख भूरे रंग की है। ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व वेदों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके सामने मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपको पोषण करते हैं, वे ही दम, इंद्र, संयम यहाँ रूप धारण करके उपस्थित हुए हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ रहा है, जिनके अंग कुछ पीले रंग के हैं, वे अत्यंत तीव्र और महान धर्म स्थायशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं, जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तमान हो रहे हैं, जिनके शरीर का अंग अंग सफेद स्फटिक मणि के समान जान पड़ रहा है, जिनके हाथों में जल से भरा कमंडलू है तथा जिन्होंने दांतुन ले रखी है, वे सोच यही यहाँ ब्राह्मण के रूप में धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित है, परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिनका अंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा बिखर रही है, वह कमल लोचना सरस्वती है। द्विजश्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित है। महाप्रज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकारों में संलग्न
शक्तिपरायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है। यह महाभाग अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छे मंत्रणा से युक्त है। यह यंत्र तंत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। महाभाग, यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर रहती है। यह श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है। सबका शुभ चिंतन करने वाली, संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी तथा गौरववर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। जिसके सील की सदा प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई है। वह वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी, भाव की भार्या और मेरी माता है। सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ, ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? आगे का महात्म्य अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहिए और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। भगवान नारायण अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनाए रखे। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी।